नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो नमक का दरोगा पाठ है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है इसमें, धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शिका और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय माने यह पंक्ति मुंशी वंशीधर के लिए प्रयोग की गई है, क्योंकि जब वह नौकरी पाने के लिए निकलते हैं तो माना पिता ने बहुत सीख दी थी, लेकिन उसके साथ नहीं बल्कि वह अपने धैर्य के साथ यानी पूरा अपना मन में धैर्य लेकर मित्र अपनी बुद्धि यानी मित्र किसको माना है, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को माना है कि सोच समझकर कार्य करना है, और बुद्धि ही अपनी पथ प्रदर्शिका यानी बुद्धि ही उसको मार्ग दिखाने वाली है। धैर्य मित्र के जैसा है और बुद्धि मार्ग दिखाने वाली है, और आत्मावलंबन उनका अपना सहारा यानी अगर कोई सहारा देगा तो वह उनका आत्म अवलंबन यानी खुद अपनी आत्मा। तो यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है वंशीधर के लिए प्रयुक्त की गई है, यानी इन सब चीजों के सहारे वह अपना जीवन गुजारने के लिए, नौकरी पाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, किसने और क्यों कहा। यह बात वंशीधर के पिता ने कहा, क्योंकि उन्होंने बोला नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, मतलब नौकरी का जो पद है वह बड़ा है या छोटा है इस पर ध्यान नहीं देना, बल्कि किस पर ध्यान देना है, वहां के चढ़ावे पर यानी ऊपरी आय पर। क्योंकि नौकरी का ओहदा कैसा है, पीर के मजार की भांति है। मजार किसको बोलते हैं, जो एक मतलब मंदिर की तरह वहां पर जहां जिसकी भी मजार बनी होती है पीर बाबा की, वहां जो बनी होती है उसकी तरह है। वह छोटी हो तो भी मजार है और बड़ी है तो भी मजार है। ध्यान किस पर होना चाहिए, उस पर आने वाले चढ़ावे पर यानी ऊपरी आय पर होना चाहिए। तो यह बात वंशीधर के पिता ने कही, इसलिए कही क्योंकि ऊपर की आय से मानो वह ऐसा बहता स्रोत है जिससे लोगों की प्यास बुझती है, जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि मासिक जो वेतन होता है वह सीमित होता है और जल्दी ही खर्च भी हो जाता है। तो जो बहुत सारे खर्चे हैं वह ऊपरी आय से ही मानो चलते हैं। आगे प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, कहने का क्या अभिप्राय है। कहने का अभिप्राय ये है कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो रातों रात फैल जाती हैं, यानी उनको पाने के लिए, जानने के लिए जरूरी नहीं है आप वहां हो, 1 मिनट में आग की तरह वह खबर फैल जाती है। जैसे आग सूखे भूसे को पल भर में जला डालती है और दूर दूर तक फैल जाती है, उसी तरह वह खबरें भी फैल जाती हैं। तो यह प्रयोग किया गया है जब आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस समय रात्रि थी, परंतु जैसे ही दिन निकला सभी की जबान पर यही चर्चा थी कि आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, से क्या अभिप्राय है। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचलने से अभिप्राय है कि मानो जो धर्म यानी धार्मिक या कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है उसके ऊपर लक्ष्मी का, धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी वह अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहा और आलोपीदीन के द्वारा दी गई रिश्वत को उसने ठुकरा दिया, यानी धन का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किस धन का, जिसके पीछे दुनिया भागती है, जिसके पीछे लोग अपनी ईमानदारी खत्म करके, अपना ईमान नष्ट करके और हाथ फैलाए मुंह खोले घूमते रहते हैं, तो उस लक्ष्मी का भी वंशीधर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब आगे प्रश्न है, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, कैसे। अभिप्राय है कि युद्ध ठना कि आलोपीदीन तो रिश्वत देते चले गए, 1000 से शुरू करके 5, 10, 15, 20, 40 तक पहुंच गए, और जो न्याय है यानी वंशीधर वह कैसा था कि धर्म था, यानी दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति थी, यानी एक उसको परोसता चला गया लक्ष्मी, लेकिन दूसरे ने स्वीकार करना बिल्कुल नामंजूर कर दिया, यानी कुल मिला के दोनों के बीच जैसे युद्ध था। किन दोनों के बीच, धर्म के और धन के। धर्म कौन है, वंशीधर है, धन कौन है, आलोपीदीन है। न्याय और नीति को लक्ष्मी के खिलौने क्यों कहा गया है। तो न्याय और नीति को लक्ष्मी का खिलौना
इसलिए बोला गया है क्योंकि लक्ष्मी वह ऐश्वर्य, वह धन, वह संपत्ति है जो हर किसी को झुका देती है, चाहे उसमें न्याय हो चाहे उसमें नीति हो। जैसा कि अलोपीदीन का जब केस चला तो जितने भी अधिकारी वर्ग थे, जो न्याय की मूर्ति भी कहे जाते हैं, वो नीति के नियम के अंतर्गत रहकर कार्य भी करते हैं, उन्होंने भी मानो लक्ष्मी के आगे अपने सारे नियम खत्म कर दिए। ठीक है, वो सब जैसे बिके हुए के जैसे थे, तो मानो लक्ष्मी के खिलौने बनकर रह गए। यानी पैसे से, जैसे अलोपीदीन पैसे से सबको नचाया करता था, अपने कार्य सिद्ध करा लिया करता था, तो इसी वे में हम कह सकते हैं कि न्याय और नीति को लक्ष्मी का खिलौना माना गया है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा जिस प्रकार पूर्णमासी के दिन संपूर्ण होता है और फिर कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं, अमावस्या को समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब मिलता है तब पूर्ण होता है वेतन, और उसके बाद धीरे धीरे वह कम होना शुरू हो जाता है और हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वह खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जो पूर्णमासी का चांद है उसको और वेतन को एक जैसा वंशीधर के पिता ने कहा है। तो यह महत्वपूर्ण बेटा जी इस पार्ट से बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।